कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आप सभी के लिए 27 फरवरी के लिए मैं हिंदी का एक पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहेंगे, जिनके द्वारा आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हो। सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उस सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि फसल कविता के कवि है, इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है उत्साह। देखिए दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर है आपका उत्साह। तीसरा है बाल गोविंद भक्त गाते समय क्या बजाते थे, तो इसका आंसर है आपका खचड़ी। चौथा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर है 3 प्रकार की। पांचवा हिरोशिमा कविता में कहाँ की त्रासदी वर्णित है, तो इसका आंसर है हिरोशिमा के बम विस्फोट की। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। देखिए छठा है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, इसका आंसर है तुलसीदास। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रगतिवाद के कवि खालिस्तान है, इसका आंसर है नागार्जुन। दूसरा है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं, समात्रिक छंद। तीसरा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ, इसका आंसर है इंदौर। चौथा है वर्षा के गीत में खालिस्तान समास है, तत्पुरुष समास। पांचवा है ईद का खालिस्तान होना प्रसिद्धि मुहावरा है, तो इसका आंसर है चांद। छठा है हजारे संचय भावों की संख्या खालिस्तान है, इसका आंसर है 33, और यदि स्थायी भाव की पूछी जाए तो 10। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है सूरदास की जोड़ी है सुर सरावली। जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वो आपका अनियुक्ति अलंकार। तीसरा है भिक्षु के पत्र, इसकी जोड़ी भदत आनंद कौशलानंद। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा रहेगा आपका ये। आटे की गोलियां मछलियों के लिए, तुम्हारी दंतरिक मुस्कान, इसकी जोड़ी मृतक में भी जान डाल देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया, ये तो इसका आंसर है प्रेम। दूसरा है अर्ध समात्रिक छंद क्या है, इसका आंसर है जिसके पहले तृतीय द्वितीय चतुर्थ चरण में समान मात्राएं होती हैं। तो जिसके पहले और तृतीय द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान मात्राएं होती है उसको हम अर्ध समात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा नेताजी की मूर्ति पर सरंडे का चश्मा किसने लगाया होगा, इसका आंसर है किसी बच्चे ने। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पांचवा माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो इसका आंसर देहाती संस्कृति। छठा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है, तो इसका आंसर है कामयानी। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि फसल कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो यह सत्य क्योंकि नागार्जुन जी है। दूसरा है महाकाव्य में 2 सर्ग होते हैं, तो यह सत्य 8 या 8 से अधिक ज़्यादा होते हैं। दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है, तो यह आपका सत्य। चौथा है जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो यह सत्य क्योंकि श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, छठा है फसल ऋतुराज की कविता है, तो यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर
देखते हैं। ये देखिए दो प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। तो एक तरफ कवि के नाम और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें से आपको 2 से 3 करने हैं केवल मात्र। ठीक है, चलिए फिर आपकी यहाँ पर इसका अथवा सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। ठीक है, यह है आपकी प्रगतिवाद कवि की विशेषताएं। इसके बाद में है सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष, इसके बाद में कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक में हो गया। चलिए इसके बाद में है तुलसीदास जी का जीवन परिचय पहले तो, और ये उनकी रचनाएं हो गई। काव्यगत विशेषताओं में इनका भाव पक्ष हो गया, फिर कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद में है आपका 8वां प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगनी में घी का काम कैसे किया। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ से, ठीक है, हो गया। संगीतकार के माध्यम से कवि प्रकार के व्यक्तियों किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संदेह करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। इसके बाद में युक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये रहा। चलिए हास्यरस की परिभाषा और उदाहरण। गुण, शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, ये आपका भदद आनंद कौशलानंद जी का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए है यशपाल का जीवन परिचय, यशपाल जी का ये। ठीक है, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से इस प्रश्न का हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो सारे ही प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नाटक के तत्व बताइए, प्रमुख 2 नाटककार एवं प्रमुख नाटक लिखिए। चलिए यहाँ से इस प्रश्न का लें। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। चलिए यहाँ से इसका ले आप। फिर ये आपका विद्यालय का सांस्कृतिक समूह विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार पर विद्यार्थियों शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। चलिए यह है, यह पठित आपकी व्याख्या है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह की रहेगी। इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या।
फिर ये आपकी बाल गोविंद भक्त व्याख्या, ये आपका ये इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या रही। ठीक है, चलिए हो गया। तो आप हमारी एप्लीकेशन के साथ अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आपके इसी वीडियो की, उन डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिए हैं आप उन पर कॉल करें। आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड हो सकते हैं यदि आप चाहे तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका अपठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसके प्रश्न के आंसर, ये है आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए फिर एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, मेरा प्रिय खेल इसके ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है, ये आपका उपसंहार। इसके बाद में है कंप्यूटर के ऊपर से निबंध। ठीक है, चलिए आपका इसका उपसंहार रहा। फिर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है आपका निबंध। ठीक है, चलिए तो ये आपका इसका उपसंहार हो गया। विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये आपका उपसंहार। फिर ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के ऊपर से है निबंध। ठीक है,